वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी 40। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दुर्गा के लिए होमवर्क सीरीज निकाली गई है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग मास्टर वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम लोग 6 वीक को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, जिमैक्स 2024 का 8वां संस्करण कहाँ और किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इंडिया और जापान के बीच योकोसुका में आयोजित किया गया। भारत का पहला CO2 से मैथनॉल पायलट प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पुणे महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई? अंकेश्वर मध्य प्रदेश। 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अपुलिया इटली में। हाल ही में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में जड़ मोड़ सुरंग के निर्माण में शामिल श्रमिकों पर आतंकी हमला हुआ। यह सुरंग भारत की किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में है? तो जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई, बोधगया में। हाल ही में बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 2024 में। नीतीश कुमार। राजगीर में स्थित है ये खेल विश्वविद्यालय। भारत का शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? पोखरण। निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन ग्रुप से संबंधित है? संबंधित नहीं है पूछा गया, तो नाइट्रोजन और आयोडीन जो है ये दोनों संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो रामनाथ कोविंद। विश्व व्यापार संगठन का पहला मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो 1996 सिंगापुर। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब और किस देश की सहायता से की गई? 1964 में रूस। हाइड्रो स्पीड विशेषता का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया? तो सिकंदर और पोरस। सुनहरे चावल का प्रयोग किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो विटामिन ए। किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा 1527। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल बादशाह के काल को कहा जाता है? अकबर। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इस मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1582 में अकबर के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किया गया? तो 1906 कोलकाता अधिवेशन। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो 1933 में नलिनी सेनगुप्ता। सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन 1919। सन 1937 में आयोजित चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया? 8। मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कब और किस अधिवेशन में किया गया? मुस्लिम लीग का जो था ये 1908 का अमृतसर अधिवेशन। सन 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई, जिसमें गरम दल का नेतृत्व किसने किया? 1907 सूरत रासबिहारी बोस। अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई? तो 12 मार्च 1930। योजना आयोग को कब और किसके प्रस्ताव पर स्थापित किया गया था? 15 मार्च 1950 जॉन मथाई। सरकार के बैंकर, एजेंट और सलाहकार की भूमिका के रूप में कौन कार्य करता है? तो RBI। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कहाँ से और किसके द्वारा लिखी गई? तो अहमदनगर जेल, पंडित नेहरू के द्वारा। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में है? तो 6। किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों, यूरोपीय और आंग्ल भारतीय तथा ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो 1919 का अधिनियम। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो SC मुखर्जी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई तथा किस मॉडल पर आधारित थी? तो 1956-61 में PC महालनी बोस मॉडल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो IMF। सविनय विज्ञान आंदोलन को किस समझौते के द्वारा स्थापित किया गया? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। कौन सी जल संधि है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है? तो हरमुज। मछलियों के लिए सुग्रीम क्षेत्र ग्रैंड बैंक किस महासागर में अवस्थित है? तो अटलांटिक। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1935। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य और अन्य न्यायाधीश सहित कितनी निर्धारित की गई थी? तो शुरू में थे 7+1 और अभी जो है 33+1 है।
किस अधिनियम के तहत कोलकाता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई? तो 1773। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 125। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 1993 में। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो मुख्य अधिकार है किनके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो जाकिर हुसैन। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो आर्टिकल 129। और कौन सी महिला वकील है जिन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो इंदु मल्होत्रा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआई लाया गया तब भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? तो पीएन भगवती। किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में रीट दायर कर सकते हैं? तो आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124। एक संघीय देश में संघीय मामले से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट। अगला, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 143। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल का इस्तीफा जो है किसे लिखकर सौंपते हैं? राष्ट्रपति। भारत के संपूर्ण गणराज्य बनने के 2 दिन बाद किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया? तो 28 जनवरी 1950। भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष में से किसका अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट। किस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को बजट बनाने का अधिकार दिया गया? तो 1919 का अधिनियम। खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक आंदोलन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1929 खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर में 1940 में। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर किसने कहा? तो पंडित नेहरू। किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सन 1937 में भारत को बर्मा से अलग किया गया? तो 1935। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिनियम गांव में आयोजित किया गया तथा इसकी अध्यक्षता किसने की? 1937 फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह को फांसी कब और कहाँ दी गई? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर में। साइमन कमीशन में शामिल हुए सदस्य कौन थे जो बाद में जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने? क्लीमेंट एटली। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो 1940 नागपुर। पूना समझौता में दलित वर्ग की सीटों की संख्या विधान मंडल में 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 148। कहीं कहीं आपको 147 भी मिलेगा। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में किस एयरपोर्ट को विकसित किया गया है? तो टेनीपोलो। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है और कहाँ और किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है आपका एक इलाहाबाद से हल्दिया पर और ये गंगा नदी पर है। भारत का पहला सौर संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति और अशोक के रूप में मनाया जाता है? तो दीपावली। महाराष्ट्र में शिव उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हेरात। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला सुरंग का निर्माण शुरू किया गया। ये कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो ये है 25,800 फीट। अगला देखते हैं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है सेला सुरंग। सेला सुरंग जो है इसे भारत में किस राज्य में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया तथा यह किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। और ये जो है इंडियन भारतीय थल सेना द्वारा। अगला देखते हैं, विश्व के बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो ये तीसरा है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कैंपस विकसित किया जाएगा, तो ये नालंदा में। लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो ये जोरहट असम में किया गया। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात।
देश की पहली बहुप्रशिक्षित अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अमृत भारत स्टेशन का योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 2023 नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के तहत किन 2 भारतीय राज्यों को जोड़ा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा लक्षद्वीप और केरल को। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2017। हाल ही में किस विधानसभा द्वारा हो जनजाति भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है? तो यह झारखंड विधानसभा के द्वारा। अगला एक तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा 1574 ईस्वी में अकबर के द्वारा। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और तथा डाक प्रथा का प्रचलन किया? तो आंसर हो जाएगा शेरशाह। प्राचीन भारत के किस खगोल शास्त्री को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर ब्रह्मगुप्त को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे शंकरन नायर। अगला एक तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर जो है माना था? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो आंसर हो जाएगा आगा खां। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा आगा खां को ही। वंदे मातरम भारत राष्ट्र आंदोलन का शीर्षक किस आंदोलन में बना था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई थी? तो 22 का आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अगला एक मंजरी सेना और वानर सेना का संबंध गांधी के किस आंदोलन से है? तो आंसर हो जाएगा सविनय विज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? तो हो जाएगा 1938 जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान में नागरिकों के उत्तरदायित्व का वर्णन कहाँ मिलता है? तो मौलिक कर्तव्यों में। भारत में उच्च जीवन स्तर किस राज्य का है? तो यह है केरल का। रिजर्व बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय भारत के कितने शहरों में स्थित है? तो 4, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई तथा इसके पहले उपाध्यक्ष कौन बनाएगा? तो आंसर हो जाएगा 1951 से 56 के बीच, और पहले उपाध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की वह महारत्न कंपनी जिसे गोल्डन विकास पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा भेल, भोपाल में स्थित है ये। किसने गांधी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से किया था? तो आंसर हो जाएगा SC बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। अगला देखते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले।
1973। सन 12 फरवरी 1922 को किस स्थान पर हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को रद्द करने का फैसला लिया गया? तो आंसर हो जाएगा बारदोली। नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए एआई चैटबॉट कुंभ सहायक का शुभारंभ कितनी भाषाओं में किया? तो 11। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? तो कंचनजंगा है, सिक्किम स्थित। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कौन सा है तथा किस राज्य में निर्मित किया गया? तो ये पंबन ब्रिज है, तमिलनाडु में। एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक गहराई से छोटा दिखाई देता है, इसका यह किसका उदाहरण है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन का। अगला एक रडार द्वारा जहाज की स्थिति जानने हेतु किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग। परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति विकिरण जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के रूप में उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा गामा। जब प्रकाश की एक किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह सामान्य दूर या दूर के मार्ग से झुक जाती है। प्रकाश के झुकने की इस घटना को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा अपवर्तन। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो कौन से वर्ण जो है सर्वाधिक विचलित होता है? तो आंसर हो जाएगा बैगनी। और सबसे जो कम जो है विचलित होगा वो हो जाएगा लाल। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा आधा। अगला एक प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो ये हो जाएगा रोमर। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों की अभिसरण का अपक्षरण करने की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा लेंस की पावर, या इसे हम क्षमता भी बोल सकते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आइरिस। अगला देखते हैं यूरिया मानव शरीर के किस अंग द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो ये हो जाएगा वृक्क, जिसे हम किडनी बोलते हैं। वृक्क से प्रति मिनट कितना रक्त जो है प्रवाह होता है? तो 1200 सीसी। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी पड़ाया किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की। मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा फेफड़े। प्रत्येक गुर्दा बड़ी संख्या में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है, इसे क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। मानव द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है? तो प्लांट स्टोमेटा से। अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा यकृत। वृक्क में प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल इसे बोलते हैं। एक वयस्क मनुष्य के वृक्क का भार लगभग कितना होता है? तो 140 से 142 ग्राम। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो 63। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। अगला देखते हैं मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्तों की संख्या जो है आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 7। अगला देखते हैं मेंडलीफ के आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा जाता है? तो जीरो ग्रुप। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किस तत्व को उचित स्थान प्रदान नहीं किया जा सकता?
तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार कौन सा आवर्त अपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा 7। पोटेशियम को आवर्त सारणी में किस ग्रुप में रखा गया है? तो ग्रुप 1 में। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा लिथियम। सबसे भारी धातु जो है आपको कमेंट में बताना है ये कौन सी है। अक्रिय गैसों में सबसे भारी और सबसे हल्की गैसें कौन सी हैं? तो 62 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा तो इसमें जो हमारा आंसर है यानी सबसे भारी जो है वो रेडॉन है और सबसे हल्की जो है वो हीलियम है। आवर्त सारणी पुरानी का पहला और अंतिम तत्व कौन सा है? तो 63 में हमारा आंसर हो जाएगा। तो पुरानी का जो पहला है वो हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व जो है वो यूरेनियम है। आगे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोशले ने। तत्वों के वर्गीकरण के लिए त्रियक नियम किसने दिया था? तो ये टेवेनियर ने दिया था। न्यूलैंड के अष्टक नियम से प्रेरित होकर तत्वों के वर्गीकरण हेतु नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडलीफ। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है कार्बन ग्रुप में शामिल तत्व नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रेडॉन और ऑर्गन। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट समूह किस ब्लॉक में आते हैं एवं इनकी जो है कुल संख्या कितनी है? तो ये आते हैं ग्रुप एफ में और इनकी कुल जो संख्या है वो 28 है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्रमशः क्या कहा जाता है? वर्ग और आवर्त। किसने यह माना कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व हैं, आगे चलकर तत्वों का विकास नहीं होगा? न्यूलैंड ने। अगला देखते हैं पंचवर्षीय योजना का पहला योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो 1966 से 69। रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो मोरारजी देसाई। आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हो जाएगा राव मनमोहन मॉडल। एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरुआत किस राज्य द्वारा सबसे पहले की गई? असम। भारत में बजट के पिता किसे कहा जाता है? तो 75 में हमारा आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन। आज का पहला क्वेश्चन है प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा न्यू दिल्ली में किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला देखते हैं बन्नी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह कुन्नूर आंध्र प्रदेश में। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में। हाल ही में कौन सी 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये है पाली, प्राकृत, बंगाली, मराठी, असमिया। अगला देखते हैं 21वां और 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन क्रमशः कहाँ किया गया? तो 21वां जो किया गया है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में और 22वां जो है वो किया गया है न्यू दिल्ली में। हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा इतिहास में सिंधु सभ्यता के किस स्थल के अवशेष को शामिल किया गया है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में जो स्थित है।
भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सिकंदराबाद। अगला देखते हैं, रामबन अनारदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को वनों पर निवास का अधिकार दिया गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये है उड़ीसा से। रिवीजन सीरीज 1.0 के तहत प्रश्न दिए गए तो इन्हें देख लेते हैं। बिहार में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये राजगीर में। पीएम श्री पर्यटन हवाई यात्रा योजना कहाँ से शुरू की गई? तो ये मध्य प्रदेश से, राजा भोज जो है एयरपोर्ट वहाँ से। जड़मोट सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। वह सुरंग जिसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में दर्जा दिया गया, तो यह है सेला सुरंग। उसके बाद देखते हैं संविधान पार्क जो है कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया है महाराष्ट्र में। दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कैंपस कौन सा है? तो ये हो जाएगा नालंदा में। और सुदर्शन सेतु किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ये ओखा को जोड़ती है द्वारका से, जो कि गुजरात में है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे जटिल भाग माना? तो भाग 2। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर के द्वारा। अनुच्छेद 169 के तहत किसकी सिफारिश पर संसद द्वारा राज्यों में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी गई? विधानसभा। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को उपलब्ध है या प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29 और 30। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 29। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों आंग्ल समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया? तो 104वां संशोधन। केंद्रीय वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। हीलियम, ऑर्गन आदि अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जब ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म किया जाता है तो किस तल का निर्माण होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। आगे देखते हैं पीतल में से धातु में तांबा और जिंक के प्रतिशत क्या है? तो तांबा और जिंक का जो प्रतिशत है वो है 70% और 30%। प्राक्कलन समिति का गठन कब और किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो 1950 में जॉन मथाई समिति। यूएनएफसीसीसी द्वारा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई? तो क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल की जो है शुरुआत की गई। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 1813 के अधिनियम के द्वारा। न्यूटन की गति का कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो तीसरा नियम। सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण किस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है? तो हो जाएगा वरुण। सूर्य की सतह और सौर कलंक का कुल तापमान क्रमशः कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कैडमियम युक्त जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो इटाई। भारत में 5 संघीय क्षेत्र कौन से हैं जिनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ये है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, दादर और नगर हवेली और चंडीगढ़, और लास्ट में है लद्दाख। राज्य पुनर्गठन 1956 से पूर्व भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? 4। भारतीय संविधान को वकीलों का शोर किसने कहा? तो आइवर जेनिंग्स ने।
राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? 2004 एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। किस तिथि को सन 1930 में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप कब हुआ? तो जुलाई 1946। संत कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा अकबर। राज्य विधान परिषद में कुल सीटों में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/6 यानी 1/6 भाग। मानव शरीर में किस परजीवी की उपस्थिति के कारण मलेरिया नामक बीमारी होती है? तो प्लाज्मोडियम। मौर्य साम्राज्य का राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो ये था अवंती के। हुनों के आक्रमण का उल्लेख किस स्तंभ लेख में किया गया तथा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये थे भीतरी स्तंभ लेख, जो कि स्कंदगुप्त द्वारा था। किसी गुरु ने लंगर प्रथा को औपचारिक रूप से प्रदान किया? तो ये थे गुरु अंगद। नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा देते हुए संविधान किस अनुच्छेद में इसे शामिल किया गया? तो आर्टिकल 371 ए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के संकल्प को कब और कहाँ से प्रस्तुत किया गया? 1940 लाहौर। मुस्लिम लीग कांग्रेस के मंत्रालयों के त्यागपत्र के उपलक्ष्य में उद्धार दिवस कब मनाया गया? तो 1939। सन 1942 में मोहनदास करमचंद गांधी को ब्रिटिश सेना द्वारा कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मुंबई से। अगस्त प्रस्ताव सन 1940 को कांग्रेस सरकार द्वारा कब जो है अस्वीकार कर लिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1940 में जो है किया गया था। किस योजना का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को हल करना था? तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों 44 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 8 अगस्त 1940। आगे देखते हैं। 6 सितंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की है कि जापान ने कुछ द्वीपों को आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है। ये द्वीप कौन से थे? तो 46 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार। सन 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कहाँ से किया गया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई। सन 1942 में जब क्रिप्स मिशन जो भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल थे। भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन होगा यहाँ पे? तो किस अधिवेशन से ही देसी रियासतों ने स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा हरिपुरा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आईएनए के युद्धबंदियों पर कौन सा मुकदमा चलाया गया था? तो दिल्ली मुकदमा, या फिर इसे हम लोग लाल किला मुकदमा भी कहते हैं। अंतरिम सरकार का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे 2 सितंबर 1946 पंडित नेहरू। किस सभापति ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को संसद को संबोधित किया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 2026 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है। तो कौन से वर्ष भारत की पहली जनगणना हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1881। सन 2000 को जनगणना नीति के तहत किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में स्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा गया है? 2045।
भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो यह है 1921। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में किस राज्य की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है? तो यह है सिक्किम। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस आयु वर्ग या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ सके, लिख सके, वह साक्षर माना जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 7 साल। किस पुस्तक में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया? तो अर्थशास्त्र में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुहर वाले वारंट द्वारा की जाएगी? तो आर्टिकल 148। सीएजी का कार्यालय पहली बार किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? ये करते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद किस देश से अधिकृत किया गया है? तो यह ब्रिटेन। उसके बाद देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। अगला देखते कौन सा आंदोलन या सुधार या प्रस्ताव भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया परंतु मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार किया गया? तो यह था अगस्त प्रस्ताव। भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा सीएजी। सीएजी के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो सीएजी के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवा और शर्तों का निर्धारण कौन करते हैं? तो ये करता है संसद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किससे सौंपते हैं? राष्ट्रपति। आगे देखते हैं दादरी पशु मेला कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कार्तिक माह में बलिया में आयोजित किया गया। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। द्वीप पर्यटन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अंडमान एंड निकोबार। भारत का कौन सा मेला हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है? नौचंडी मेला है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर पूर्व के तीसरे स्थल को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। यह स्थल किस पूर्वोत्तर राज्य में है? तो यह स्थित है असम में। अगला देखते हैं यूनेस्को में शामिल भारत का पहला साहित्य का शहर कौन सा है? तो यह है कोझिकोड जो कि केरल में स्थित है। अगला देखते हैं हाल ही में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो यह है श्रीनगर। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? पाली जो कि राजस्थान में स्थित है। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये हो जाएगा केरल में। प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। अगला देखते हैं यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में किन पुस्तकों को जो है शामिल किया गया है? तो यह रामचरितमानस। उसके बाद पंचतंत्र, सहृदय लोक, अगला देखते हैं हाल ही में ब्रिक्स के सम्मेलन में सोहराई पेंटिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट स्वरूप दी गई। इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह है झारखंड से। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाशिंगटन डीसी। अगला देखते हैं रिवीजन सीरीज 2.0 के तहत कुछ प्रश्न दिए गए, इन्हें देख लेते हैं। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। बन्नी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया कुर्नूल। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये किया गया न्यू दिल्ली। भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये सिकंदराबाद। रामवन अनारदाना को जीआई टैग किस राज्य में, ये किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। मनकीडिया समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो और ये है उड़ीसा से। अगला व्यक्ति इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा कलपक्कम, तमिलनाडु में है। अगला व्यक्ति दूध में उपस्थित कैसियोजीन प्रोटीन को कैसीन में कौन बदलता है? तो ये हो जाएगा रेनिन। मानव शरीर की आहार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा लीवर। किस अधिनियम के तहत सन 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा 1773 का अधिनियम। किस अधिनियम के तहत ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई? हो जाएगा 1813। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आयोग का गठन किया गया? 1833। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? तो 1858। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे? तो ये हो जाएगा सर लियोनल कार्टेस। किस अधिनियम के द्वारा विषयों को संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो ये 18 जुलाई 1947। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो हो जाएगा JB कृपलानी। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की महिला सदस्यों में शामिल नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ये शामिल नहीं थी। आंतरिक मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान संविधान के जो है कहाँ से लिया गया है? तो हो जाएगा आयरलैंड से। अगला, मिजोरम राज्य के विशेष उपलब्धि के लिए संविधान में किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है? तो हो जाएगा 371 जी। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1937 में। भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को द्वारा वैश्विक जैव मंडल की सूची में शामिल किया गया है? तो हो जाएगा 18। भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो आंसर हो जाएगा 1972 के अधिनियम के द्वारा। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर कहा? तो आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। अगला एक, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो हो जाएगा 1897 में, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। अगला एक, उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हो जाएगा आर्टिकल 83 में। भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक को कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1885 में, पुणे। जैन तीर्थंकर में किन जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? यह है अरिस्टोनेमी। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने के लिए यमुना नदी के तट पर जहानाबाद शहर की नींव रखी थी? आंसर हो जाएगा शाहजहां। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय का प्रथम उदाहरण कौन सा मकबरा है? तो आंसर हो जाएगा शेरशाह का मकबरा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसके द्वारा कहा गया था? ये थे वैलेंटाइन शिरोल, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा।
अगला देखते हैं मणिपुरी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो यह हो जाएगा 71वां संशोधन। किसे अपनी प्रचंड मेघा शक्ति के कारण भारत का सुकरात कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एमजी रानाडे। अगला एक सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा नहीं। पौधों से निकलने वाले हार्मोन जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं? आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला देखते हैं मेलाटोनिन हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है थायराइड। अगला देखते हैं मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ती है? तो हो जाएगा अग्नाशय। निम्नलिखित में कौन सा नर हार्मोन है? तो 45 का आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। अगला देखते हैं मानव शरीर का कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स के निर्माण को बढ़ावा देता है? तो यह थाइमोसिन। मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। मानव मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जो श्वसन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो यह पोन्स वेरोलाई। अगला देखते हैं पौधे में उत्पन्न हुआ हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो यह हो जाएगा ऑक्सीन। यह ऑक्सीन हार्मोन। अगला देखते हैं कौन से फलों के प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा एथिलीन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित किया जाता है? तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। रुधिर चाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हो जाएगा एड्रेनालिन। किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो या आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो हो जाएगा एड्रेनालिन। अगला देखते हैं। अगला है अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा एक पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। वह धातु जिसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है वह कौन सी है? तो यह है आयोडीन और ग्रेफाइट। सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, वह धातु कौन सी है जो विद्युत का सुचालक नहीं है? सीसा। वह धातु कौन सी है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। किसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए एंटा एसिड के रूप में किया जाता है? तो यह है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे देखते हैं वर्तमान में मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दूसरा प्रमुख धातु कौन है? तो यह हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला देखते हैं कली चुना या क्विक लाइम के रूप में किसे जाना जाता है? तो CaO। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। विद्युत आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति और धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर। अगला है प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो हो जाएगा रेक्टिफायर। ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत प्रतिरोध जो है यह बढ़ जाता है और जो चालकता है वो घट जाती है। एक बिजली की फ्यूज तार में समन्वय अनुप्रयोगों के लिए कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रतिरोध जो है
वो उच्च होना चाहिए और गलनांक जो है वो निम्न। अगला एक हाथी चालक का आविष्कार किसने किया था? तो 67 का आंसर हो जाएगा कैमरलिन। अगला एक G7 समूह से रूस को बाहर कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2014 में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा मनीला। और इसका जो मुख्यालय इसकी जो स्थापना है वो 1966 में की गई थी। मानव विकास रिपोर्ट को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? महबूब उलक। गेट को कब स्थापित किया गया था? 1948 में। अगला एक आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 3 बार, 1949, 66 और 1991। प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई? तो 2019 में। पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई? 17 सितंबर 2023। पीएम पोषण योजना की शुरुआत कब और कहाँ से की गई थी? 2018, राजस्थान। तो चलिए देखते हैं डे 30 का पहला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा 16 मार्च को चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग के द्वारा। अगला है कि लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले नई लोकसभा के चुनाव कराने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा जो है उल्लेखित किया गया है? तो यह है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में तथा कब से कब तक की गई? तो ये 7 चरणों में थी, जो कि 16 मार्च से 19 अप्रैल तक। 18वीं लोकसभा में कौन से दो ऐसे अलायंस गठबंधन ने जो है भाग लिया था? ये थे एनडीए और इंडिया अलायंस। अगला है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? तो 96.8 करोड़। 18वीं लोकसभा में पहली बार अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने भाग लिया था? ये थे सोम्पेन जनजाति। 18वीं लोकसभा के लिए कितनी सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए तथा गणना कितनी सीटों के लिए की हुई? तो कितनी सीटों के लिए गणना हुई थी? तो ये थे 552। चुनाव में पहले आदर्श आचार संहिता कौन लगाता है? तो आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस सीट को निर्विरोध जो है घोषित कर दिया गया था? तो सूरत। 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत किस उम्मीदवार ने प्राप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। यहाँ पर है 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है कहाँ किस उम्मीदवार ने सबसे अधिक अंतर से जो है चुनाव जीता था? तो यह है इंदौर। अगला एक था 18वीं लोकसभा में किस संसदीय क्षेत्र से नोटा का सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ था? तो यह जो है ये है इंदौर। 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत किस राजनीतिक पार्टी को प्राप्त हुए थे? बीजेपी। 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने कुल कितने सीटों के साथ सरकार बनाई? तो आंसर हो जाएगा 293। 18वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी, जदयू तथा लोजपा को क्रमशः कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो ये हो जाएगा 12 आरजेडी को, 12 जदयू और 5 लोजपा को। रिवीजन सीरीज देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार मेदाराम यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा तेलंगाना में। अगला देखते हैं सर्ववेद महामंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह है वाराणसी। दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पाली, राजस्थान में। पाली, राजस्थान में। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर किस राज्य ने प्रकाशित किया? केरल। प्रोजेक्ट पड़ी किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया?
तो ये था संस्कृति मंत्रालय। विश्व शिल्प शहर के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दी गई? तो श्रीनगर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। चराइदे मैदान कहाँ अवस्थित है? तो यह है असम में। 19वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो यह विशाखापट्टनम में। इनमें से कौन सी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पोलियो और रेबीज, ये दोनों नहीं है। बाकी तपेदिक, प्लेग और डिप्थीरिया है। सही सम्मिलित करना है। तो 17 का आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री, चाय अनुसंधान संस्थान जोरहट और तसर सिल्क विकास केंद्र भागलपुर। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति का संबंध किस महासागर से है? तो यह प्रशांत महासागर। राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो यह सीएम यानी मुख्यमंत्री। किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दागो और भूल जाओ पद्धति पर संचालित किया गया है? तो नाग। नथुरा दर्रा को किस युद्ध के बाद जो है बंद कर दिया गया? तो इंडिया चाइना वॉर 1962। नमस्ते सलोम पत्रिका किन दो देशों के संबंधों पर आधारित है? तो इंडिया और इजराइल। कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब और किसके द्वारा मिलाया गया? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1856 में डलहौजी के द्वारा। 1856 डलहौजी। केंद्रीय विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, चंद्रयान 3 किसकी अध्यक्षता में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो एस सोमनाथ। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जा सकती है? तो यह है फुफ्फुस धमनी। भारतीय संविधान में दल विदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा 52वां संशोधन 1985। कोलकाता में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। धन देखते हैं, धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? तो दोनों कथन में से जो है कोई कथन जो है गलत नहीं है, दोनों कथन यानी कि सही है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती है। धन विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है अर्थात सरकार जो है भंग हो जाती है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया गया। सन 1954 से लेकर 2024 तक कुल कितने जो है विभूतियों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 53। अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हरमट्टन कहा जाता है। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध वह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 23। सीडीएस की स्थापना कब और किसकी जयंती के अवसर पर की गई? तो 25 दिसंबर 2019 को इसकी स्थापना की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। आर्नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो ये होती है म्यूकस। जाग्रोस पर्वत श्रेणी किस युग की चट्टान समूह में शामिल है? तो हो जाएगा कार्बोनी फेरस युग के। किसकी सिफारिश पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। भारतनाट्यम नृत्य शैली किस पर आधारित है?
तो आंसर हो जाएगा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर। अगला देखते हैं, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ और किस नदी पर अवस्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, सही सुमेलित करना है, 41 का देखते हैं। जारवा अंडमान निकोबार, कुकी मणिपुर, थारू उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। अगला है कि द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में संकेंद्रित है? आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत। अगला एक तो भारत की 3 बड़ी जनजातियाँ कौन से हैं, लिखिए। तो 43 का आंसर हो जाएगा भील, फिर गोंड, उसके बाद में फिर आते हैं संथाल। अगला देखते हैं, किस जनजाति के लोग स्वयं को विष्णु के यानी मीन अवतार से जोड़ते हैं? तो आंसर हो जाएगा मीना जनजाति, राजस्थान में जो स्थित है। भारत आने वाले सबसे पहले और सबसे अंतिम में आने वाली प्रजाति कौन सी है? तो सबसे पहले आए थे निग्रो और लास्ट में नॉर्डिक। अगला देखते हैं, भारत की किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है? टोडा जनजाति और जौनसारी। अगला है, दुनिया भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यहाँ जो है भारत दुनिया नहीं होगा, यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तथा वे मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, तो इसमें जो हमारा है भारत नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा दुनिया की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तथा यह मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ये हो जाएगा मंगोलाइड, चीनी क्षेत्रों में। अगला देखते हैं, कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? तो आंसर हो जाएगा जारवा। भारत के किन राज्य केंद्रशासित राज्यों में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पांडुचेरी। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा उरांव। सर्वप्रथम जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने। अगला देखते हैं, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसके अनुशंसा में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधित शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 213। किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 165। किस आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष निश्चित कार्यकाल की संस्तुति दी? यह था पुंछी आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? आर्टिकल 176। निम्नलिखित किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है, सामान्यतः वे 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं। 2, 3 और 4 जो है सही है, 1 नंबर गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विधानसभा का सत्रावसान और विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना। राज्यपाल राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पे गलत है। राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आंसर हो जाएगा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी 1, 2 और 4 जो है सही है। राष्ट्रगुप्तार किस भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था? तो यह आंग्ल गुजराती भाषा। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त को तिथि के अनुसार आरोही क्रम में लिखना है। तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर मुपला विद्रोह, फिर हो जाएगा
बारदोली सत्याग्रह, फिर नमक सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917, मोपला विद्रोह 1921, बारदोली सत्याग्रह 1928 और नमक सत्याग्रह 1930। राजा राम मोहन राय ने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा कब की? 1830 में। सरोजिनी नायडू की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी। समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी किसने बताया था? पंडित नेहरू। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1928 में, न्यू दिल्ली। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता एवं उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1861 के अधिनियम के द्वारा। अगला देखते हैं, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो पंडित नेहरू। भारत के किस मार्शल आर्ट को ऋषि परशुराम पेश किया गया? भारत के किस मार्शल आर्ट को ऋषि परशुराम द्वारा पेश किया गया था? तो कलारी पट्टू। खांगटा मार्शल आर्ट का संबंध किस राज्य से है? तो यह मणिपुर। आधुनिक बुद्ध कला कुंग-फू जनक किस मार्शल कला को कहा जाता है? कलारी पट्टू। लाठी और गतका का संबंध किस राज्य से है? पंजाब। सिलंबम किस राज्य का प्रसिद्ध भारतीय मार्शल आर्ट है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक था। आशा करती हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।